नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक हाथ के साथ में। एक जातक का हाथ है जिसकी आयु लगभग 31 और 32 वर्ष की है। हमेशा से मैं कुछ अलग हाथ लेके आता हूँ और कहीं ना कहीं कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये जातक, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ उसके विषय में। ये जातक देश का, मतलब अपने देश का रहने वाला है, लेकिन रहता विदेश में है, यूएसए में रहता है। अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो 31-32 वर्ष की आयु, 5 कंपनियों का मालिक जिसका टर्नओवर अरबों रुपए में हो। उसमें भी बड़ी बात यह है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पैतृक हो। कारण घर परिवार से बेहद कमजोर रहा है, संघर्ष में बचपना निकाला और कहीं ना कहीं यह भी कहा जाएगा एक गरीब घर का बच्चा था। लेकिन जब ईश्वर मेहरबान होता है, परमात्मा कुछ हाथ की लकीरों में देखता है या जन्म कुंडली में देता है। अगले वीडियो में इस जातक की जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करेंगे, उसको भी जरूर देखिएगा। बेहद सामान्य सी दिखने वाली जन्म कुंडली, बेहद सामान्य सी, क्या इतनी प्रबल हो सकती है? उसको कैसे देखा जाता है सही मायने में जन्म कुंडली, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। जातक आज की डेट में विदेश में है और वहीं पे कहा जाए सेटल है। क्या वो सेटल हो पाएगा? विदेश क्यों गया? व्यवसाय क्यों किया और व्यवसाय में इतनी तरक्की कैसे पाई? कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें बात करेंगे और हाथ की रेखाओं के आधार पे कुछ रेखाएं मैंने इसकी खींच रखी हैं, स्केच बना रखा है और मेन स्क्रीन पे इसका ओरिजिनल हाथ आपको दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर विदेश गया है तो किन कारणों से विदेश गया है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। कई रेखाएं होती विदेश से संबंधित, कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो ये हैं तो जातक विदेश जाएगा। अगर इस हाथ में इनकी रेखाओं पे बात करें, सबसे पहले रेखा देखी जाती ये जो चंद्र क्षेत्र से बन रही है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है व्यक्ति घर से दूर जाके काम या घर से दूर जाके रहेगा, इसका मतलब ये है। अगर इस हाथ में देखें तो एक रेखा ये भी है, ये भी विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। उसको सपोर्ट करने के लिए ये है, 2 रेखाएं होगी तो ये प्रबलतम स्थितियां बन गई कि व्यक्ति जो है विदेश जाएगा और या फिर कह लिए घर से दूर जाएगा। ऐसे लोगों का घर के आसपास जो है भाग्योदय नहीं हो पाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो विदेश के लिए ये दिखाती है। और एक रेखा आप देख रहे होंगे जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा मैंने बनाई है, इस जगह पे मिल रही है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये रेखा ये दिखाती है कि ये रेखा विदेश भेजेगी। ये रेखा जो है विदेश में कामयाबी को दिखाती है। व्यक्ति विदेश जाएगा, कहीं ना कहीं सक्सेस को दिखाती है। और जब भी जीवन रेखा से ये रेखा मिले और वहां से जो है बुध की रेखा जाए, जिस जगह पे मिल रही है, फिर से समझिएगा, जीवन रेखा से एक रेखा आपकी मिली और एक रेखा जो है आपकी ये सीधे चली गई, ये अत्यंत महत्वपूर्ण रेखा कहलाएगी, अपने आप में विशेष राजयोग कहलाएगी। ऐसे व्यक्ति विदेश जाते हैं और विदेश में अथाह तरक्की पाते हैं। दूसरी चीज, अब तीसरी बात आती है कि विदेश में क्या सक्सेस पाएगा, सफलता पाएगा, रह पाएगा? बसने को कौन सी रेखा दिखाती, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बसने को अगर कहें मत्स्य का साइन, ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति, अगर ये रेखा है, इसके साथ ये रेखा है, एक रेखा आपकी ये मिल रही है और उसमें जीवन रेखा में नीचे मत्स्य का साइन बन रहा है, तो ये दिखाएगा, ये कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जाएगा, इसके कारण व्यक्ति वहां पर तरक्की पाएगा, इसके कारण, और वहां पर बसेगा, इसके कारण। लेकिन एक बिंदु और है। एक बसना होता है कि 10-15 साल रहना होता है, एक होता है भैया 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन आप जीवन में बुढ़ापे में देश में ही आके रहेंगे, या जवानी में भी मैं कह सकता हूं, खासकर 50 वर्ष की आयु के बाद। अगर इस हाथ के हिसाब से देखें तो ये कहा जाएगा 51 वर्ष या 52 वर्ष की आयु में व्यक्ति देश में आएगा, फिर देश में ही रहेगा, भले ही विदेश में काम करे। चलिए कुछ रेखाओं के माध्यम से और चीजों को समझते हैं। धन हो गया, कर्म हो गया, व्यवसाय हो गया, इस पे बात करते हैं। देखिए, व्यवसाय में अगर देखें, सबसे पहले एक चिन्ह आप लोग कहते हैं मछली का साइन, फिश साइन। इस हाथ में फिश साइन देखने हैं। इस हिस्से में एक मछली का चिन्ह जहां पर शुक्र का हिस्सा है, एक मछली का चिन्ह इस पे है।
इस मछली के चिन्ह को ही देख के मैंने कह दिया कि बेटा बहुत तरक्की करोगी, और रेखाओं छोड़ दो। और भी रेखाएं हैं, बेहद अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन मछली का साइन जिस तरीके से बना है, जिस तरीके से बना है, यहां पर और यहां पर, एक हाथ में अगर एक मछली का साइन हो तो ही बहुत तरक्की देता है, अगर यहां पर हो चाहे यहां हो, और जिसके हाथ में दोनों जगहों पे है, और उसके बाद किसी प्रकार का जाल नहीं है इस जगह पे, जैसे मछली का साइन ये बना है इनके शुक्र के क्षेत्र पे, अगर इस पे कोई जाल होता तो वो उतना असरदायक ना होता, पत्नी का सुख नहीं मिलता ऐसे लोगों को। बहरहाल इस पे बात कर लेते हैं। तो ये कहा जाएगा कि इस जगह पे ये भी कहलाता है कि व्यक्ति घर से दूर जाके बसेगा और बेहद धनी होगा, थोड़ा मोड़ा धन नहीं, बेहद धनी होगा। अगर इस हाथ में बात करें, अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा अगर देखें, जौ का साइन, जौ का साइन का मतलब क्या होता है? ये सुखों को दिखाता है, ये मैनेजिंग को दिखाता है। जहां पर भी आप काम करेंगे आपकी मैनेजिंग पावर बहुत अच्छी होगी, कार्यों में सफलता को दिखाता है, और सबसे बड़ी चीज होती है अपने काम के प्रति हरदम समर्पित रहते हैं। ये कहीं ना कहीं काम में फोकस को दिखाता है। अगर यहां पर ये चिन्ह है जिसे हम लोग जौ का साइन कहते हैं, अगर इसमें अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं जा रही हैं, ये खड़ी खड़ी रेखाएं इस रेखाओं में जा रही हैं, जौ के साइन में जा रही है, बेहद अच्छा। 10, 20, 50, 1000, लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं होता। अगर जौ पूरी तरीके से बना है, उसमें रेखाएं जा रही हैं, और हाथ में 2 कट हैं, अंगूठे में जो है 2 कट हैं, जैसे एक सबका ये होता है मूल का कट जिसे हम कहते हैं, जहां से अंगूठा स्टार्ट होता है। इसके बाद अगर जौ और इस मूल के जड़ से 2 कट आ जाएं, उसके बाद जौ का भी निशान हो, उसके बाद जो है 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हों, परमात्मा पूरी तरीके से आप पे मेहरबान है, ऐसे में कहा जाएगा। बेहद अच्छा साइन है। ऐसे व्यक्ति जो है मिडिल क्लास छोड़िए, निर्धन छोड़िए, अपर क्लास से ऊपर होते हैं, अपर क्लास से ऊपर कहा जाता है ऐसे लोगों को। पीछे मैंने एक चर्चा की थी आप सभी के समक्ष कि जीवन रेखा, ये इनकी जीवन रेखा और ये इनकी जो है मस्तिष्क रेखा, ये इस हिस्से को मैंने बनाया है, ये हिस्सा मैंने बनाया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए भाग्य रेखा यहीं से जा रही है। अगर आपके हाथ में है, आज जैसा भी हो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आज जैसा भी हो, भले आपकी उम्र 20 साल, 22 साल, 23 साल, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, एक दिन बड़े आदमी जरूर बनोगे, भले आप जो है 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हो। अगर ये स्थिति है, इस जगह से जीवन रेखा है, जीवन रेखा से कुछ रेखाएं एक चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, एक बुद्ध की तरफ जा रही है, एक जो है भाग्य रेखा बन रही है। ये अपने आप में अद्भुत योग है। घर परिवार का सुख नहीं मिलता ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को धन, बेहद धनी होते हैं, समान शब्दों में अगर कहा जाए बेहद धनी होते हैं, यही मैं कहूँगा। एक चीज और है, शुक्र की रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में, शुक्र की रेखा पूर्ण रूप से गुलाई में, और अंत में आप देख रहे होंगे यहां पर ये पूर्ण रूप से गुलाई है, अंत में इस टाइप से एक बन रहा है, यहां पर ऐसे करके ये बन रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा, अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था जब विदेश से संबंधित कुछ रेखाएं बता रहा था, ऐसे में भी ये कहा जाएगा इस गुलाई का बनना ये कहीं ना कहीं बुढ़ापे में दिक्कत देता, वो सब अलग चीज है। ये देश में ला के आपको बसाएगा। मछली का साइन गुलाई से ऊपर है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में जवानी तक तो रहेगा, 50 वर्ष की आयु तक तो विदेश में रहेगा, उसके बाद जो है आके देश में बसेगा। ये इंगित करता है। शुरुआत में मैंने आपको इशारा दिया था कि मैं आपको बताऊंगा। हाँ, कुछ समस्याएं मौजूदा समय में दिख रही हैं जो कि जातक फेस कर रहा था या कर रहा है, लेकिन इसका फेस करने का मतलब, जैसे सूर्य रेखा है, यहां पर मैं बड़ा बड़ा आपको बता दूं, ये सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा ऊपर से वी का आकार बना, कुछ चीजों के लिए खराब। सूर्य रेखा अगर देखा जाए तो ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा पे आके जो है एक रेखा ये मिली, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि 2022, 2020, 21, 22 ये 2-3 साल का पीरियड जातक के लिए खराब कहलाएगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है ये रेखा धीरे धीरे हटेगी और फिर बढ़ेगा आदमी। लेकिन एक खराब होता है, एक होता है जमीन पे पटकना।
मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि व्यक्ति जो है जमीन पे गिरेगा, क्योंकि ऐसी कोई रेखा है ही नहीं इसमें। हाँ, ये है कि ये 1-2 साल जो पीरियड जा रहे हैं, इस पीरियड में व्यक्ति 4-5 स्टेप चढ़ाए तो 1 स्टेप नीचे उतरेगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि इस जगह पे इनके जो है जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा अंत में जो है 2 फाड़ हो गई, ये 2 फाड़ हो रही है। और बुध की रेखा, व्यापार की रेखा अगर कहा जाए तो वहां पर आके छू रही है। जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, किसी अपने करीबी के कारण धोखा खाएंगे, ऐसा भी बिल्कुल मैं कहूंगा। बुध की रेखा ये समझ लीजिए आप लोग भी, मस्तिष्क रेखा 2 फाड़ में होना, जल्दबाजी में निर्णय गलत होना। बुध की रेखा यहां पर आके मिलना मस्तिष्क रेखा में, जहां पर 2 फाड़ में हो रही है, तो ये कहा जाएगा बुद्धि पे पाला पड़ जाएगा। जल्दबाजी में इसके कारण कहा जाएगा जल्दबाजी में नुकसान होगा, और इसके कारण कहा जाएगा कि नुकसान 1-1.5-2 साल तक चलेगा। 2022 तक व्यक्ति जो है थोड़ा संभल के चलने की आवश्यकता, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। केवल 2022 तक का ये धीरे धीरे रेखा जो है समाप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। गलत निर्णयों को दिखाता है, बस, और कुछ नहीं। और ऐसे लोगों को जब भी ये स्थिति बनती है तो अपने करीबी, जिसे अपना करीबी कहते हैं, उनसे नुकसान या उनसे जो है कहीं ना कहीं हानि पहुंचती है। इस जगह पे अगर आप देखें, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इनका डबल ट्रायंगल बन रहा है। अगर आपके भी हाथ में है, बिल्कुल निश्चिंत होइए, भरपूर काम करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी साफ है, स्वच्छ है और नीचे आके पतली हो रही है, मस्तिष्क रेखा साफ है, स्वच्छ है, बहुत कटी पटी नहीं है, और नीचे आके पतली हो रही है, 2 रेखाएं आपकी जीवन रेखा से जा रही हो, जीवन रेखा से 2 रेखाएं मिले और भाग्य रेखा उससे छुए, जैसे इनकी भाग्य रेखा इसको काट रही है, छू रही है, तो ये कहा जाएगा दोहरा ट्रायंगल बनना, त्रिकोण बनना। दोहरा त्रिकोण, एक त्रिकोण ही काम कर जाता है, मकान का सुख देगा, जमीन का सुख देगा एक त्रिकोण। ऐसे लोगों का मकान जरूर बनता है अगर एक त्रिकोण है, और दोहरा त्रिकोण बेहद लाभकारी। इस जगह पे भी आप देखेंगे तो एक त्रिकोण बन रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं गुरु का क्षेत्र। जब भी गुरु, यहां पर त्रिकोण बनने का अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अगर त्रिकोण जो है आपके इस जगह से होके आ रहा हो, इस जगह से, ठीक है, एक रेखा इस जगह से आए, उसके कारण त्रिकोण बने, तो कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक होगा। कम से कम 3-4 मकान तो होंगे ही होंगे, मिनिमम कह लिए 2 मकान। अगर इसकी मैं बात करूं, व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, बस शक को भी दिखाता है। देवगुरु बृहस्पति की उंगली है ये। देवगुरु बृहस्पति अगर बेहद बली हो जाएं तो थोड़ा सा इस शक की भावनाओं को दिखाते हैं, शक करने की प्रवृत्ति को दिखाता है। लेकिन धर्म कर्म एक अलग चीज हो गया, वो भी है। अब ये भी एक प्रश्न आएगा कि गुरु कैसे शक की नजरों को दिखाते हैं या शक कैसे करवाते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का एक नेचर है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, एकादश भाव, मतलब लाभ भाव जिसे कहते हैं, ऐसे लोग बड़े शक्की दिमाग के होते हैं, जल्दी किसी भरोसा वरोसा नहीं करते हैं। अगर गुरु बैठ जाए या उनकी दृष्टि पड़ जाए इन भावों पे, जन्म इनके हाथ में, और कुछ चीज़ों पे अगर बात कर लेते हैं, कुछ बचा हो तो, हाँ, ये कुछ रेखाएं जीवन रेखा से निकल रही है, ये आप सभी जानते होंगे। अगर पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा कहलाएगा। एक चीज़ बहुत खराब है, बेहद खराब है। ये हिस्से को, जैसा मैंने बताया कि व्यक्ति बेहद धनी, सफलता इत्यादि चीज़ें, भाग्यशाली होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। लेकिन ये हिस्सा जो है अगर कहा जाए तो ये भी ये दिखाता है कि व्यक्ति अंत समय में अकेला पड़ जाएगा। भले धन हो, धन, खूब स्टाफ हो, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं होगा। कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी ये है इसमें, ये इस रेखा में माइनस पॉइंट है। ये लास्ट समय पे अकेले पड़ जाते हैं ऐसे लोग। इस हाथ में अगर देखा जाए तो विवाह की रेखा जो है मंगल क्षेत्र तक जा रही है। ये जीवन साथी के सुखों में कमी को दिखाती है, जीवन साथी के सुखों में या उसके स्वास्थ्य में भारी कमी को दिखाती है कहीं ना कहीं। बहरहाल परमात्मा ने अगर कहा जाए बहुत कुछ दिया है। राहु और केतु और शनि, काल पुरुष का दुख माना गया इन तीनों को, राहु केतु शनि। जन्म कुंडली में कहीं अच्छा करेंगे तो कहीं से खराब भी करेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते आज की डेट में कि सुखी है। किसी के पास पैसा है तो परिवार नहीं है,
पुत्र का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, किसी के पास परिवार है, संतान है तो धन का सुख नहीं है, कहीं ना कहीं से उलझेगा। राहु केतु शनि कहीं ना कहीं दृष्टि डालेंगे तो कहीं बैठ के जो है नुकसान भी करेंगे। परमात्मा आप सभी को सुरक्षित रखे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।